हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में एक जमीन और कब्जे के विवाद को लेकर नया मोड़ सामने आया है। एक महिला और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि उनके पास कोर्ट का आदेश होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है और कार्रवाई कराने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष द्वारा संपत्ति और सामान से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में एफआईआर, कोर्ट के आदेश और मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। फिलहाल यह विवाद कानूनी प्रक्रिया में है और संबंधित पक्षों ने अपने अपने दावों को सही बताया है। भिवंडी के फरीदाबाद इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। अली फरीद मस्जिद बिल्डिंग में खेलते समय 5 वर्षीय मोहम्मद अहमद कथित तौर पर टूटे हुए सेप्टिक टैंक के ढक्कन से अंदर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों और स्थानिक लोगों का आरोप है कि टैंक के ढक्कन की खराब स्थिति की शिकायत लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं की गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और परिजन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिवंडी में हर साल होने वाले जल भराव और जर्जर इमारतों की समस्या को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे ने मानकोली नाका, हॉली मेरी स्कूल समेत शहर की कई बाढ़ प्रभावित इलाकों की समस्याएं उठाई और ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने, नालों की सफाई तथा लंबित परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की। साथ ही शहर की खतरनाक और जर्जर इमारतों के लिए क्लस्टर रीडेवलपमेंट योजना को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और आवश्यक कार्रवाई और लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पालघर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने दावा किया कि परिवर्तन पैनल भाजपा शिवसेना महायुति का आधिकारिक पैनल है और उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत महायुति नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। कपिल पाटिल ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई दलों का एकजुट होना परिवर्तन पैनल की बढ़ती ताकत का संदेश है। उन्होंने भरोसा जताया कि महायुति कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के समर्थन से परिवर्तन पैनल चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगा। भिवंडी में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है। स्कूल खुलने के मद्देनजर शहर के बाजारपेट इलाके में कॉपी किताब, बैग, यूनिफॉर्म, जूते और अन्य शैक्षणिक सामग्री की दुकानों पर अभिभावकों और विद्यार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों का आना जाना है और बाजार में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अभिभावक बच्चों की जरूरत का सामान समय पर उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आए हैं। भिवंडी में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है। एक हालिया दुर्घटना के बाद लोगों का कहना है कि सकरी सड़क पर बड़े ट्रकों और कंटेनरों की आवाजाही लगातार खतरा पैदा कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के वक्त एक भारी वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे जा घुसा, जिससे बड़ा नुकसान होने से बाल बाल बचा हुआ। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की कि वो दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस मार्ग पर बच्चों और आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल प्रवेशोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर महापौर, उप महापौर, जनप्रतिनिधि तथा मनपा अधिकारियों की उपस्थिति में नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों की पाठ्य पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और मोजों का वितरण भी किया गया। महानगर पालिका के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प दोहराया गया। भिवंडी में आयोजित करियर गाइडेंस 2026 कार्यक्रम में विधायक रईस शेख ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
पीस स्कूल वेलफेयर एंड मोटिवेटेड सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रईस शेख ने कहा कि सही मार्गदर्शन युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों और उनके शैक्षणिक और करियर लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने नागरिकों से सीधे संवाद के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे मुंबई पुलिस मुख्यालय में नागरिक बिना किसी पूर्व अनुमति के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर सकेंगे। इस दौरान लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे रख सकेंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव 2026 को लेकर सहकार पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सांसद बाला मामा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान सहकार क्षेत्र को मजबूत बनाने, बैंक की पारदर्शी और जनहितैषी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने तथा किसानों को सदस्यों के हितों की रक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने भरोसा जताया कि विश्वास, पारदर्शिता और समावेशी विकास के आधार पर ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों, सहकार क्षेत्र के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।